हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 8 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो जो लेसन नंबर 8 था हमारे पास वो था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो मैं इसके ऑलरेडी 2 टाइप्स को डिस्कस कर चुका हूँ। आज की वीडियो में बाकी बचे हुए 3 टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे, फिर जो हमारा टॉपिक हो जाएगा फुल्ली फिनिश हो जाएगा। तो जिसने अब तक इस वीडियो का इंट्रोडक्शनल वीडियो ना देखा हो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि आज जो है ठीक है मैंने कि अब जो है हम सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दूसरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और तीसरा लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ये 3 जो टॉपिक्स है ना हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस टॉपिक में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। एक तरह से आप ये समझ लो ये भी बर्नौली ट्रायल्स की तरह है जिसको हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स बर्नौली। इनको भी बर्नौली ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1700, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, यानी कि जहां पे हम बर्नौली ट्रायल के अंदर बात करते हैं सक्सेस के और फेलियर के किसी भी इवेंट के, है ना, यानी कि किसी भी इवेंट के सक्सेस होने के चांस क्या है, ठीक है, उसी इवेंट के फेल होने के चांस क्या है, उनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रायल्स की, यानी कि जब हम बहुत सारी केसेस लेते हैं एक साथ, ठीक है, सक्सेस के भी और फेलियर के भी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल के चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो दैट इज हैविंग ओनली 2 आउटकम्स। जैसे मान लो हम सिर्फ 2 आउटकम्स की बात कर रहे हैं, इसमें दो आउटकम्स ही होते हैं हमारे पास किसमें, बर्नौली ट्रायल के अंदर। या तो हम जो है वो चीज करने में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, यानी कि सक्सेस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो द एंड ट्रायल्स आर कंडक्टेड। तो यहाँ पे हम एंड टाइम्स क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं और ये चेक करते हैं कि कितनी बार हम यहाँ पे सक्सेस हो पा रहे हैं, यानी कि पास हो पा रहे हैं, और कितनी बार हम यहाँ पे फेल हो पा रहे हैं, यानी कि कितने हम फेल हो रहे हैं। तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस आइडेंटिकल रहेंगे, यानी कंडीशंस में किसी प्रकार का चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। एंड आर इंडिपेंडेंट विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, और यही नहीं, ये इंडिपेंडेंट होगा कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी के साथ। अगला पॉइंट क्या आता है, लेट एक्स डिनोट्स सक्सेस। अभी एक्स किसको डिनोट करता है, तो सक्सेस को या फिर किसको, पास को। इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, वो भी किसके लिए, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल के लिए, विद प्रोबेबिलिटी पी, जहां पे प्रोबेबिलिटी पी हम किसको बोलते हैं, पास को, सक्सेस को। एंड 1 माइनस पी जो होती है ना, जिसको हम क्यू बोल लेते हैं इस केस में, ये होती है फेल होने की प्रोबेबिलिटी। और बात भैया 1 माइनस पी क्यों बोला, अरे एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, तो मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा रहा था प्रोबेबिलिटी का, कि किसी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होना, दोनों का सम हमेशा हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। होता नहीं होता 1, बिल्कुल 1 होता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो किसी इवेंट का होना अगर P है तो उसी इवेंट का ना होना क्या हो जाएगा, 1 माइनस P, यानी कि जो बची प्रोबेबिलिटी वो उसकी हो जाएगी। सपोज करो किसी चीज के होने के चांस 10% है, तो ना होने के कितने होंगे, 90%, है ना, बाकी बचे हुए नंबर्स। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो ये बराबर हमने वाले क्यू के, तो जो फॉर्मूला बनेगा ना, तो 1 माइनस पी इक्वल्स टू क्यू, जिसको हमने बोला है वो हम रखेंगे एज अ फेलियर, यानी कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो, तो एफ एक्स इक्वल्स टू आर, यानी कि आर टाइम्स तक हमने वो इवेंट किया, तो एन सी आर, मतलब एन में से हमने आर टाइम ट्रायल किया और आर बार हम पास हुए हैं, तो पास होने की कितनी हो गई, पी की पावर आर। क्योंकि देखो दोबारा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, हमने ट्रायल किया एक्स टाइम्स तक, आर बार हम क्या हो गए, उसमें से पास हो गए, यानी कि पास हुए हम आर बार, तो बाकी बचे बार क्या होंगे, हम फेल होंगे। तो टोटल हमने एन टाइम्स वो ट्रायल किया था, ठीक है, तो एन सी आर, आर बार हम पास हो गए, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, आर हो गई। तो क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाकी बची हुई, यानी कि एन माइनस आर, वहां से आया ये। तो आर जो है वो 0 से लेके 0 1 2 3 से लेके एन तक हो सकता है। 0 क्यों हो सकता है, एक बार भी पास ना हो, 1 का मतलब एक बार पास हो जाए, हो सकता है कि हर बार जो है हम सिर्फ क्या हो रहे हैं, पास ही हो रहे हैं। तो
और जो p है उसकी वैल्यू भी 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, q है उसकी वैल्यू भी होगी 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो p है वो भी क्या है, पास होने की प्रोबेबिलिटी, और हम सब जानते हैं प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 कब होगी? अगर इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है, जिसका होना असंभव है। 1 कब होगी? जब बिल्कुल श्योर इवेंट है, जिसका होना निश्चित हो। ऐसे ही q होने की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 0 कब होगी? जब इम्पॉसिबल इवेंट हो। 1 कब होगी? जब श्योर इवेंट हो। वेयर n, p आर पैरामीटर, जहां पे n और p पैरामीटर है किसके? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग और से समझोगे। इस टॉपिक के बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में किस किस तरह के सवाल आए हुए हैं और उन्हें कैसे हम सोल्व यहाँ पे कर सकते हैं। 1 मिनट वेट करना, फिर डिस्कस करूंगा यह टॉपिक। चलो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि n p हमारे क्या है? पैरामीटर्स हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब जो मीन है वो मीन का फॉर्मूला ध्यान रखना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू पी, ये चीज ध्यान रखना। और वेरिएंस का होता है n इंटू पी इंटू क्यू। किस केस में? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। आपको हर एक केस में मीन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसी को वैसे ही बोल सकते हैं np 1 माइनस क्यू, सॉरी 1 माइनस पी, क्योंकि एक ही बात है np क्यू कर लो वेरिएंस, या फिर n इंटू पी। हमने क्यू किसका नाम रखा था? फेलियर के प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 माइनस पी का, तो 1 माइनस पी कर दिया क्यू को रिप्लेस करके, तो वो एक ही बात है। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। अगला डिस्ट्रीब्यूशन टाइप जो हमारा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाज डेवलप्ड बाय साइमन डेनिश पॉइजन इन 1837। ये 1837 में आया था, यानी कह सकता हूँ इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आया था, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब आया था? 1700 में आ गया था। ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड से करने देना, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, तो बाकी जो भी ध्यान देते हैं। तो हियर द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट सक्सेसेस इन स्पेसिफिक इंटरवल। तो जहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल x जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी स्पेसिफिक इंटरवल के बीच में, किसी भी स्पेस के बीच में कितनी बार हम सक्सेस हुए हैं उस चीज़ को। मतलब किसी भी स्पेस को जो हम देखते हैं या किसी भी टाइम पीरियड को जो हम देखते हैं, तो उस टाइम पे सक्सेस हम कितनी बार हुए हैं उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोल के चलते हैं। इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल के चलते हैं, जहां पे मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी भी रैंडम वेरिएबल x के लिए हम कैसे प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो हमारा है फंक्शन f(x = x e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x, और यहाँ पे क्या है? x फैक्टोरियल। अब जो x की वैल्यू है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, यहाँ तक हमारे पास हो सकती है। और लैम्डा जो हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा यहाँ पे, और 0 अदरवाइज। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। वेयर लैम्डा रिप्रेजेंट एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस, कि एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या है, कितनी बार जो है हम एवरेजली सक्सेस हुए हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? एक्सपेक्टेशंस, वो है इसका आंसर लैम्डा। वेरिएंस कितना है वो भी हमारे पास क्या है? लैम्डा। मीन एंड वेरिएंस वो भी क्या है हमारे पास यहाँ पे? लैम्डा ही है। ठीक है, दोनों की वैल्यू लैम्डा ही है। इसमें यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम समझ सकते हैं तो वो लैम्डा ही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लैम्डा बन रही है। ठीक है, वेरिएंस भी लैम्डा बन रहा है, मीन और वेरिएंस दोनों लैम्डा ही है। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं ऐसे केसेस में, जैसे कि नंबर ऑफ डेथ्स इन एन एरिया ड्यूरिंग द मंथ। क्योंकि इस केस में आप ये समझ सकते हो कि जहां पे हम दो टाइम के बीच में, फिर दो स्पेस के बीच में हम जो रैंडम वेरिएबल x ट्रीट करते हैं। जैसे यहीं पे देखो आप, जब मैं नंबर ऑफ डेथ्स की बात करी, तो नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो तो हम कैसे भी देख सकते हैं, 1 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर। तो जब हम किसी टाइम पीरियड के अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उस केस में हम जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन दे और ये ना बताए आपको कि ये किस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी या फिर इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो वैसे केसेस में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए कि कब हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, कब मुझे बर्नौली ट्रायल यूज करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना मुझे ऑलरेडी पहले ही पता होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर ऑफ डेथ्स इन एन एरिया ड्यूरिंग अ मंथ, या फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ कार अराइविंग एट पार्किंग। आप ये देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे कितनी कार जो है वो पार्किंग के अंदर आती है। अगला, नंबर ऑफ एरर्स मेड बाय टाइपिस्ट पर पेज जो है नंबर ऑफ एरर्स कितने आ रहे हैं टाइपिस्ट के, वो इसके अंदर आएंगे। या फिर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है, ये डिफेक्टिव बल्ब इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितने जो है वो बल्ब हैं वो डिफेक्टिव हैं। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर आवर एट अ शॉप, एक घंटे में एक शॉप के ऊपर एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जाम्पल यहाँ पे बन सकते हैं। अब आगे समझते हैं लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन कौन सी लिमिटिंग वैल्यू है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की।
अब ये भी समझ लेते हैं। तो हमारा आखिरी टाइप है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, किसकी, सक्सेस की, वो भी किसके लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इज टू स्मॉल, अगर वो बहुत छोटी वैल्यू है, यानी कि सक्सेस होने के चांस हुए हैं वो किसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कम है, एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े। मतलब मान लो कि आपने कोई ट्रायल चलाया 100 टाइम्स, लेकिन 100 में से आप सिर्फ एक बार पास हो पा रहे हो, 2 बार सक्सेस हो पा रहे हो, 3 बार हो पा रहे हो, तो बहुत कम नंबर है उसमें से। तो वैसे केस में कहीं ना कहीं ये हो गया हमारा लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस यूज किया जाएगा। देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस टाइम पे हम जो है वो कहीं ना कहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। इन सच एन अप्रोक्सीमेशन एन एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस इज द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज एनपी। तो इस केस में ध्यान रखना, जो हमारा अप्रोक्सीमेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है, इज द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, विच इज एनपी। तो लैम्डा हमारा किसके बराबर आया, यहाँ पे एनपी के बराबर आया। तो बस ये हमारे पास क्या बना, एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। यानी कहीं ना कहीं हम दोनों को मिला लेते हैं, इस केस में दोनों फंक्शंस को कर लेते हैं, मिला लेते हैं, और फिर हम जो है क्वेश्चन सोल्व करने की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और लिखी भी हुई है, मैथमेटिकली इफ n इक्वल्स टू आएगा ना, n टेंड्स टू आएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड p टेंड्स टू 0, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटेड टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटेड टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट किया जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, सक्सेस की, वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, 0 को टेंड कर रही है। तो उस केस में ही हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, पर जब करेंगे पहले आप यहाँ तक का उतार लो, फिर मैं सीरीज करता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस के बारे में ही बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं। पहले यहाँ तक का जिसको जो उतारना उतार ले। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोज़ के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब पहले जहाँ तक इसको जो उतारना उतार सकता है मटर बोर्ड के सामने से, फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। चलो फिर अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अभी एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनइफेक्टिव कोविड वैक्सीन। एक इनइफेक्टिव कोविड वैक्सीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.002। डिटरमाइन दैट आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, अगर 1000 इंडिविजुअल्स की हम बात करते हैं, फर्स्ट क्या है, एग्जैक्टली 2 विल सफर कोविड इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेटेड। अब मैं कोई चीज़ समझाता हूँ कि हम सक्सेस और फेलियर डिटरमाइन कैसे करते हैं। देखो, जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उससे हम सक्सेस मान के चलते हैं, और उसके अपोजिट को फेलियर। अब मुझे निकालना क्या है, तो 2 विल सफर कोविड इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेटेड, कि वैक्सीनेशन के बाद भी 2 क्या हो जाएगा, कोविड हो जाएगा। अब जो वैक्सीनेशन इनइफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.002। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, 2/1000। बताइए 2/1000 कैसे भाई, वो इस 1000 को देख के नहीं है, आप इसको यूं भी कन्वर्ट कर सकते हो। पॉइंट के यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 1 के बाद 3 जीरो हो जाएगी, 2/1000 आ गया। यानी कि 1000 में से 2 बंदा ऐसा है जिसके या तो कुछ हादसा हो सकता है, फिर से कोविड हो सकता है। तो अब ये देखो कि सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। जब मैं आपको पॉइजन लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, मैंने यहाँ पे क्या समझाया था कि एक ऐसा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके ट्रायल्स बहुत बड़े हो, क्योंकि ट्रायल्स कितने हैं, 1000 नंबर्स तक, लेकिन सक्सेस के चांस क्या है, बहुत कम, सिर्फ 2 जनों को हो रहा है। तो ऐसे केस में हम जो है वो कहीं ना कहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट कर देते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अब वही चीज यहाँ पे समझते हैं। अब देखो P कितना है, प्रोबेबिलिटी है 0.002, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है ये, यानी कि P ऑलमोस्ट 0 को टेंड करने की कोशिश कर रहा है, और N देखो कितना बड़ा है, क्यों, 1000 ट्रायल्स हैं। तो सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अप्रोक्सीमेट टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट किसकी तरह होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होगा, विद लैम्डा इक्वल्स टू NP। अब लैम्डा क्या है, 2/1000 इंटू में 1000 खत्म हो गया, 2 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यही चीज यहाँ पे देखो, fx बराबर 2,
एफ एक्स बराबर 2। हमने यहाँ पे क्या रखा, x से 2 रखा, यानी कि क्योंकि हमें एक्जैक्टली दो बंदों को ही जो है कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हमें दिखाना था कि दो बंदे ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोविड हो गया है। ठीक है, तो x बराबर 2 लिया हमने। अब 2 लिया, फॉर्मूला सबको याद ही होगा, फॉर्मूला पुट कर दिया, e की वैल्यू -2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, e की वैल्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा 2 है ना, 2/1000, यहाँ पे 1000 तो लैम्डा 2 आई। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 2 की पावर हमारे पास लैम्डा, और नीचे हमारा होता है 2 फैक्टोरियल, आप ये समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर -2, 2 की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल। अब वही चीज़ यहाँ पे देखो, ठीक है, और ये 2 क्यों आया, e की भी ध्यान रखना, n फैक्टोरियल है एक तरह से ये। ठीक है, या फिर p फैक्टोरियल, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखते हैं हम। 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही केस हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल आ गया। एक मिनट रुकना बस, एक मिनट। तो चलो अब देखते हैं। हाँ, तो मैं अब एक चीज समझा रहा था, वो फॉर्मूला हमने अपने हिसाब से लिया था। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला है, e की पावर माइनस लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की पावर x और यहाँ पे क्या है x लैम्डा, वो चीज यहाँ पे पुट कर दी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ पे कितनी आई, सिर्फ 2 आई थी, तो e की पावर -2, लैम्डा की 2 आई तो 2 की पावर x क्यों, क्योंकि हमें 2 ही बार देखना है सक्सेस को, तो 2 की पावर 2 आ गया, और नीचे भी क्या है x फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू सोल्व करना, आप लोग सोल्व करना, बता देता हूँ। e की वैल्यू उसमें बतानी है, e की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 2.718 समथिंग, उसे यहाँ पुट कर देना, आप लोगों का आंसर आना शुरू हो जाएगा। 2 की पावर 718 की पावर -2, ठीक है, वो आप कैलकुलेशन में कर लेना। और फैक्टोरियल का मतलब भी समझा देता हूँ। फैक्टोरियल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल 2 × 1, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, वो चीज़ है। यूँ सॉल्व होता है, ये कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर ये आएगा 0.2706। अब सेकंड पार्ट उसने क्या बोला यहाँ पे, मोर देन 2 विल बी सफर फ्रॉम इन्फेक्शन, 2 से फालतू। अब 2 से फालतू भाई निकालने जाओगे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि 2 से फालतू इन्फेक्शन की जब वो बात करेगा तो 3 को भी सकता है, 4 को भी, 5 को भी, 1000 बंदे हैं, 1000 तक वैल्यू सकती है। तो काम ना कर ले, हम ये निकाल लेते कि 2 से कम बंदों का इन्फेक्शन हुआ है ना। अगर मुझे x जो है वो 2 से फालतू रखना है, यानी कि 2 से फालतू बंदों का इन्फेक्शन निकालना है, तो उसको मैं ऐसे तो निकाल सकता हूँ कि 1 - 2 से कम बंदों का इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि एक बार अगर मैंने 2 से कम बंदों का इन्फेक्शन निकाल लिया तो बाकी बचे हुए किसके होंगे, 2 से फालतू वाले। ठीक है, तो वो चीज कर दी हमने यहाँ पे, 1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि वरना भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये अगर हम ऐसे निकालने बैठ जाएंगे। क्योंकि मोर देन 2 विल सफर फ्रॉम इन्फेक्शन, कि 2 से फालतू लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, तो 2 को भी सकता है, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 10 को, 50 को, 100 को, 1000 तक हो सकता है ऐसे। तो बहुत से केस बन जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि भाई हमने मान लिया कि हम वो निकाल लेते कि 2 से कम बंदों को इन्फेक्शन हुआ है, उसको 1 में से माइनस कर लेंगे। अब 2 से कम बंदों को इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, 0 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, या 1 को हुआ है या 2 को हुआ है, यही हो सकता है। ठीक है, तो अब इन सबके हमने प्रोबेबिलिटी निकाली किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज कर लिया। e की पावर -2, लैम्डा की वैल्यू -2 आई थी, 2 की पावर 0, क्योंकि x अभी 0 है, ये 0 है, 0 फैक्टोरियल। और ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। जब यहाँ पे रखेंगे तो e की पावर -2, 2 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि x 1 है, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, e की पावर -2, क्योंकि 2 तो लैम्डा है, तो 2 की पावर में 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि x 2 है, और नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। इसको हमने सोल्व किया ही था, कितना आंसर आया था, ये रहा 0.2706। इसका भी सेम आएगा 0.2706। इसका हमारे पास क्या आएगा 1353। ठीक है, ये आ गया। इन सबको टोटल कर लो, 1 में से माइनस कर देना, आंसर आएगा 0.3235, यानी कि 0.3235 चांसेस है कि 2 से कम बच्चों को क्या होगा, इन्फेक्शन, यहाँ पे कोविड की वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन होगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, और भाई ऐसी नोट कर दिया करो, कुछ लोग की पता नहीं क्या गंदी आदत होती है कि पूरी गली में और में आते हो जाना है। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक कहूँ मेरे आपको सारे टॉपिक समझ में आ चुके हैं। अभी भी बहुत से क्वेश्चंस करने बाकी हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक क्वेश्चन सिखाया था लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, आने वाली वीडियोज में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, और फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में विद न्यू कंसेप्ट्स एंड न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और नोट्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पर सबके नोट्स मिल सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।